रोज़ कितने लोग हैं जो एक सिंपल ईमेल लिखने में 20 से 30 मिनट लगाते हैं। सोचते हैं कि टोन सही है या नहीं, वर्ड सही है या नहीं, प्रोफेशनल लग रहा है या नहीं। आज का प्रोजेक्ट उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करता है। रिसिपेंट का नेम डालो, पर्पस डालो, टोन सेलेक्ट करो और एआई 1 सेकंड में एक कंप्लीट प्रोफेशनल ईमेल लिख देता है। सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग, बॉडी, कॉल टू एक्शन, क्लोजिंग सिग्नेचर, सब कुछ। जॉब एप्लीकेशन हो, सैलरी नेगोशिएशन हो, क्लाइंट प्रपोजल हो या प्रोफेसर को ईमेल, 60 से ज़्यादा टेम्पलेट्स है और 10 लैंग्वेजेस में जनरेट होते हैं। नल पॉइंटर डेव में आपका स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कि कोड नहीं करना चाहते बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। सो दिस इज डे 29 ऑफ आवर 30 days 30 project challenge. In this challenge, we are building real world projects using AI in just 15 minutes. और आज का हमारा प्रोजेक्ट एक AI ईमेल राइटर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक AI ईमेल राइटर सिर्फ ईमेल लिखो से बेटर क्यों होता है। जवाब है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब आप ग्रोक को सिंपली बोलते हैं एक जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिखो, आपको एक जेनरिक ईमेल मिलता है। लेकिन आप जब उसे क्लियरली बताते हैं कि रिसिपेंट कौन है, टोन क्या होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, लैंग्वेज कौन सी, तब एआई एक पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल आउटपुट देता है। दिस इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन इट्स मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म एंड द क्वालिटी ऑफ एवरी ईमेल दिस टूल जनरेट्स डिपेंड एंटायरली ऑन हाउ वेल द प्रॉम्प्ट इज कंस्ट्रक्टेड। हमने प्रॉम्प्ट में 3 लेयर्स डिफाइन की है। इनों को समझने के बाद आप खुद कोई भी एआई राइटिंग टूल बना पाएंगे। सेक्शन 1 में इनपुट स्ट्रक्चर। हमने एआई को क्लियरली बताया है कि यूजर्स के इनपुट रेसिपिएंट नेम, सेंडर नेम, पर्पस, कॉन्टेक्स्ट, टोन, लेंथ, लैंग्वेज एग्जैक्टली कैसे ईमेल में कन्वर्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया है। सब्जेक्ट लाइन अलग, ग्रीटिंग अलग, बॉडी अलग, सीटीए अलग, सिग्नेचर अलग। जब आउटपुट स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, एआई का रिस्पॉन्स डायरेक्टली यूजेबल होता है, पार्सिंग ईजी होती है। सेक्शन 2 में हमने टेम्पलेट सिस्टम, 60 से ज़्यादा टेम्पलेट्स है, लेकिन ये सब अलग अलग एपीआई कॉल्स नहीं कर रहे। हर टेम्पलेट सिर्फ एक प्री फिल्ड कॉन्टेक्स्ट है जो ऑटोमेटिकली फॉर्म फील्ड पॉपुलेट करता है। अब सेक्शन 3 में ईमेल इम्प्रूवर और रीराइटर है। ये फीचर इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ इनपुट ऑलरेडी एक ईमेल है, नया नहीं बनाना। हमने प्रॉम्प्ट में क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है, इम्प्रूव करो, ग्रामर ठीक करो, टोन बेटर करो, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग मत बदलो। कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग कहलाती है और प्रोफेशनल एआई प्रोजेक्ट्स में यही टेक्निक यूज होती है। अभी जो प्रॉम्प्ट हमने समझा है वो अब हम एआई को देंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट कितना बेटर आता है। तो आप देख सकते हैं एआई ने हमारा आउटपुट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। एआई सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देगा, उसके बाद तीनों फाइल्स क्रिएट करेगा। फिर उस प्रोजेक्ट को हम हमारे VS कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसे रन करके देखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हम ग्रोक API यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आएंगे console.grok.api पे। फिर हम यहाँ पे जैसे ही आएंगे हमें सामने ये इंटरफेस होम स्क्रीन आएगी। इसके अंदर हम जैसे ही क्रिएट API की पे क्लिक करेंगे, हमारी API की क्रिएट होगी। इट विल टेक 1 to 2 minutes। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी API की क्रिएट हो गई है। अब हम इस API की को यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में यूज़ करेंगे। एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो अपने कोड को समझे। तो अब हम एक एक करके हमारी तीनों फाइल्स को समझेंगे। तो सबसे पहली फाइल है हमारी index.html। तो index.html में एक ChatGPT इंस्पायर्ड लेआउट है। लेफ्ट साइड बार में नेविगेशन टैब्स है, जनरेटर, टेम्पलेट्स, इम्प्रूवर, रीराइटर, सब्जेक्ट जनरेटर, हिस्ट्री, फेवरेट्स, डैशबोर्ड। मेन कंटेंट एरिया राइट साइड पे है। सबसे ऊपर एक API की इनपुट फील्ड है। उसके बाद जनरेशन सेक्शन में 8 इनपुट फील्ड्स है, जैसे कि रिसिपेंट, सेंडर, पर्पस, कॉन्टेक्स्ट, टोन ड्रॉप डाउन, लेंथ ड्रॉप डाउन, लैंग्वेज ड्रॉप डाउन। जनरेट बटन नीचे है। आउटपुट सेक्शन में जनरेटेड ईमेल अपीयर होती है, जैसे कि कॉपी, डाउनलोड PDF, डाउनलोड टेक्स्ट, सेव टू फेवरेट्स बटन के साथ। इसी के साथ हमारी index.html फाइल कंप्लीट होती है।
अब हम चलते हैं हमारी style.css फाइल पे। तो style.css फाइल में चैट जीपीटी और नोशन एआई से इंस्पायर्ड डिज़ाइन लैंग्वेज है। डार्क ग्रेडियंट बैकग्राउंड, क्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स, प्रीमियम टाइपोग्राफी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एआई टाइपिंग एनिमेशन। जब ईमेल जनरेट होती है तो टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड अपीयर होता है, CSS एनिमेशन नहीं। ये जावास्क्रिप्ट में ग्रोक से स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स से अचीव होता है, लेकिन लोडिंग स्टेट CSS में है। एनिमेटेड पल्स डॉट्स जो AI इज़ राइटिंग योर ईमेल फील देते हैं। साइड बार एक्टिवेट स्टेट्स, टोन बैच कलर्स, टेम्पलेट कलर्स सब CSS वेरिएबल से कंट्रोल होते हैं ताकि थीम इजीली चेंजेबल हो। तो इसी के साथ हमने हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है script.js। इसी फाइल के अंदर हमारा पूरा लॉजिक लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का। तो script.js में कोड जनरेटेड ईमेल फंक्शन है। ये फंक्शन पहले API की वैलिडेट करता है, फिर यूज़र के सारे इनपुट्स एक केयरफुली क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट में कंबाइन करता है, फिर ग्रोक API को फैच कॉल करता है। ग्रोक का रिस्पॉन्स स्ट्रीम होता है, मतलब टेक्स्ट टुकड़ों में आता है, एक साथ नहीं। जावास्क्रिप्ट रीडेबल स्ट्रीम ये चंक्स रीड करके रियल टाइम में स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है, इसलिए टाइपराइट इफेक्ट नेचुरल लगता है। लोकल स्टोरेज में हर जनरेटेड ईमेल सेव होता है, हिस्ट्री और फेवरेट दोनों। टेम्पलेट सिस्टम एक जेसन ऑब्जेक्ट है, क्लिक्स पे फील्ड पॉपुलेट होती है। तो इसी के साथ हमने हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गाइस दिस इज़ आवर फाइनल एप्लीकेशन लुक्स लाइक। तो अब हम इस एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिसिपेंट नेम में हम डालेंगे HR। फिर सेंडर्स नेम में हम हमारा नाम डालेंगे ध्रुव बंसल, ठीक है। फिर हम ईमेल पर्पस डालेंगे अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल। फिर हम ईमेल कॉन्टेक्स्ट डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे जैसे कि हम फ्रेश ग्रेजुएट है, हमारी स्किल्स के बारे में डालेंगे। और हम यहाँ पे हमारा डेटाबेस भी डालेंगे कि हमने डेटाबेस में क्या कर रखा है। फिर हम नीचे आएंगे और नीचे आके हम टोन सेट करेंगे कि हमें किस टाइप का टोन चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनल, फ्रेंडली, फॉर्मल। फिर उसके बाद हम मेल की लेंथ डिसाइड करेंगे, जैसे कि शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। फिर उसके बाद हमें मेल किस लैंग्वेज में चाहिए, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच। और जैसे हम जनरेट ईमेल करेंगे विद इन 1 सेकेंड इसने हमें मेल का सब्जेक्ट प्लस मेल की बॉडी दे दी है। ये कोई प्री लोडेड नहीं है, ये AI ने हमें 1 सेकेंड के अंदर जनरेट करके दिया है जो हमने डेटा उसको दिया था। आप देख सकते हैं हमारी स्किल्स इसके अंदर मेल में डाली है, इसने हमारा नेम डाला है, हमको किसको मेल करना था वो सब डाला है और उसका सब्जेक्ट डाला है। इसके अलावा हम इस मेल को कॉपी कर सकते हैं और हमारे डायरेक्ट Gmail में जाके पेस्ट कर सकते हैं। और हम स्टार पे क्लिक करके सेट टू फेवरेट्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप फेवरेट्स दिख जाएंगे। उसके अलावा हम चाहे तो इसकी डाउनलोड PDF भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम एक क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारी PDF डाउनलोड हो गई है। और हम चाहे तो डाउनलोड TXT फाइल भी कर सकते हैं। अब हम इसके और फीचर्स देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर है इम्प्रूव ईमेल। अगर आप चाहें तो आप एक प्री डिफाइंड ईमेल भी दे सकते हैं जो आपने लिखा है और उसको इम्प्रूव भी करा सकते हैं। उसके अलावा हमारा डैशबोर्ड है, इसके अंदर हमने इस AI से कितनी ईमेल जनरेट कराई, कितने टेम्पलेट्स यूज़ किए, कितने ईमेल्स को फेवरेट किया है। So guys, this is day 29, a fully functional AI email writer built using only HTML, CSS and JavaScript in just 15 minutes. आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। अगर आप किसी फ्रेशर या जूनियर को जानते हो जो कि अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक सीखते रहे, बनाते रहे और कंसिस्टेंट रहे।